आप अगर कपटी हैं, छली हैं, बेईमान हैं, प्रपंच हैं, जैसे भी हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भी मेरा निवेदन है शंकर के मंदिर जरूर जाओ, शंकर की कथा में जरूर बैठो। क्यों? एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर आना, मंदिर जरूर आना। किसी ने पूछा, गुरुदेव ये मंदिर के दरवाजे पर लिखा है कि मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ, उसका कारण क्या है? हमने कहा कारण केवल इतना सा है, बच्चा नाली में गिरता है, बच्चा धूल में गिरता है, बच्चा रज में गिरता है, बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी साफ नहीं करता। उस बच्चे को अगर गंदगी हो गई है, बच्चे गंदगी में आ गया तो उसको कोई पड़ोसी साफ नहीं करेगा, उसको कोई पड़ोसन साफ नहीं करेगी, उसको देवरानी जेठानी साफ नहीं करेगी। बच्चा अगर कीचड़ में गिरा है तो उसको उसकी मां और बाप ही साफ करेंगे। उसी तरह मन गंदा हो गया, चित्तवृत्ति खराब हो गई तो मेरे ये बाप के पास जाओ, मेरी ये माता के पास जाओ, और ये मेरा बाप, ये मेरी मां तुम्हारी जीवन की गंदगी को समाप्त कर दे। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आई, बीमारी आई, तकलीफ हुई है, कहीं मत जाना, ये मेरे माँ बाप के पास जाना, शंकर और पार्वती के पास, उमा महेश्वर के पास जाना, ध्रुमा ध्रुमावती के पास जाना, कमल कमला के पास जाना, तारा तारेश्वर के पास जाना, भोले शंकर के पास जाना। जब मेरा शंभु मिलेगा तो ये सारी गंदगियां मिटा देगा। रोग समाप्त। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो देगा, छप्पर फाड़ कर देगा। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा करवाए हैं, जितने कथा सुन रहे हैं और जितने पुण्य स्मरण दान स्मरण आदि कर रहे हैं, लिख कर रखो तारीख कि तुमने जो दान पुण्य करा है, तुमने जो ये 300 वर्ष में पढ़ने वाली इस श्रावण के महीने में तुमने जो कथा सुनी है, अगला श्रावण आए तुम बताना जरूर कि कितना पुण्य मिला, कितना फल मिला, कितना लाभ हुआ, कितना धन कमाया, कितना वैभव कमाया। तुमने तो केवल कुबेरेश्वर महादेव के लिए दिया, तुमने तो केवल वृद्धाश्रम के लिए दिया, तुमने तो केवल गौशाला के लिए दिया, पर उसका पुण्य तुमने कितना कमाया, उसका लाभ कितना मिला। वो शिव है, शिव शंकर है। वो तो मंदिर के बाहर निकलने वालों को तार देता है साहब, मंदिर के बाहर निकलने वालों। कितना सुंदर है। एक चरित्र आता है लिंग पुराण के अंतर्गत। एक सेठ मर गया, बड़ा कंजूसड़ा था, बहुत कंजूस। कभी जिंदगी में ना दान करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। मंदिर की जगह को भी अपना बना लिया, सारी जगहों को घेर कर अपना बनाया। बावड़ी, तालाब, कुएं का पानी अपनी जमीन पर ले जाता। बहुत लालची था, बहुत लोभी, बहुत लोभी। उसने अपनी पत्नी से एक बात कही थी कि मैं मरूं तो इतना सा करना, एक इतना सा काम करना कि किसी शंकर के मंदिर के बाहर कचरा पड़ा हो, धूल पड़ी हो, मट्टी पड़ी हो, उसको लाकर मेरे शरीर पर डाल दे, बस, और कुछ मत। पत्नी हमेशा पति से कहती थी तुम कभी दान पुण्य नहीं करे, इस गांव में तुमने कोई अच्छा काम नहीं करा, तुम्हारे शरीर को उठाने वाला तक नहीं मिलेगा, बच्चे हैं नहीं, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। पति कहता है बस तुझसे जो कहा वो करना, और कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, कुछ भी मत करना। पैसा जोड़ जोड़ के मर गया। इतना सा कह गया, मरूं तो मंदिर के बाहर, शंकर के मंदिर के बाहर की मिट्टी, रज, कचरा शरीर पे डाल दे। कोई गांव के लोग नहीं आए महाराज, पत्नी गई, केवल मिट्टी लाकर शरीर पे डाल दी। लिंग पुराण कहती है भगवान शंकर के गण स्वयं नीचे आए, गांव के लोगों का रूप रख लिया, उसका अर्ची तैयार करे, शिवधाम अर्थात शमशान लेकर गए। तो पत्नी पूछती है तुम कौन हो? गांव के लोग तो आए नहीं, तुम हो कौन? शिव के गण कहते हैं भगवान ये तुम्हारा सेठ है ना, गांव में दान नहीं करता था, बाहर दान करता था, हम बाहर से आए। अच्छा, मेरे पति को शमशान तक ले चलो। ले गए। कहते हैं शंकर के दरवाजे की मात्र रज, मात्र कचरा, मात्र भूमि की मिट्टी शरीर पर पड़ी थी। शंकर शमशान के दरवाजे पर खड़े होकर उसका वेलकम कर रहे थे, स्वागत। कि पूरी जिंदगी भले तूने नरक बाड़े में निकाली, पूरी जिंदगी भले लूटने में निकाल दी, पर अंतिम समय सुधार लिया। अंतिम समय को सुधारने का भी एक क्रम हमारे शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है महाराज, कितनी सुंदर बात। 3 धनभागी हैं, 3 धनभागी हैं। पहले नंबर पर भीष्म पितामह, जो भगवान कृष्ण के दर्शन करे,
जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। दूसरे नंबर पर धनभागी हैं दशरथ जी महाराज, जिन्होंने राम जी के दर्शन करे, राम दशरथ जी के घर में जन्मे, कितने किस्मत वाले होंगे। और तीसरे नंबर के किस्मत वाले धनभागी हैं गिद्धराज जटायु, जिन्होंने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। शास्त्र कहता है इन तीन धनभागियों में, इन तीन किस्मत वालों में भी प्रबल किस्मत वाला है गिद्धराज जटायु। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के प्राण छूटे जब कृष्ण सामने नहीं थे। दशरथ जी के घर में बलराम जन्मे पर दशरथ जी के प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया पर जब प्राणों को त्यागा तब राम को सामने पाया, डर गया। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापे में शंकर के चरण पकड़ ले। बीमारी भी दी है तो तूने दी है, सही करेगा तो तू, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो। मृत्युंजय है तू, जगत का भोलानाथ है तू, सबसे ऊंचा तू ही बैठता है। जहां दुनिया समाप्त हो जाती है वहां से तेरी शुरुआत होती है। लोगों का जहां एंड होता है शमशान, वहां से वो शुरू होता है। जहां दुनिया का एंड है वहां से तू शुरू है। तो तू साधारण नहीं हो सकता भोलेनाथ। अगर मेरे चरण में कष्ट आया है तो तू सही करेगा, मुझे विश्वास है। भरोसा रखना। रोज शंकर के मंदिर के दरवाजे पर बैठकर शंकर पर 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 बेलपत्र उठाकर चबा चबा के उसके ही दरवाजे पर खा, घुटने भी सही कर देगा, शरीर भी करेगा। बस उस पर विश्वास, उस पर भरोसा। शंकर है और मुझे पूर्णता विश्वास है कि वो मुझे हारने नहीं देगा, तो नहीं हारने देगा। वो जीतने का लक्ष्य तत्व शिव ही दे सकता है, दूसरा शंकर के सिवा कोई नहीं हो सकता। बस उस पर विश्वास। और गांव का व्यक्ति शहर में आया और अपने लड़के का पता पूछ रहा। लड़के का पता पूछा, वकील साहब को वो पहचानता नहीं है। बहुत गांव का व्यक्ति था। जैसे अभी हमने कहा कि कई लोग ऐसे हैं, वनवासी क्षेत्र के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन में भी नहीं बैठे होंगे, डरते हैं ट्रेन में बैठने से। बुजुर्ग पुराने आज भी बड़े बड़े शहर में नहीं पहुंच पाते। और गांव का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति शहर में आया। वकील साहब केस लड़ रहे थे और केस हार गए। हार कर बाहर खड़े थे अदालत के बाहर। और अदालत के बाहर वकील साहब खड़े हुए थे और इतने में वो गांव का व्यक्ति आया और उस गांव के व्यक्ति ने वकील साहब से पूछा, एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा इस शहर में रहता है, उसका ये एड्रेस है, आप मुझे बता देंगे कहां रहता है? एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा यहां शहर में रहता है, आप जरा एड्रेस बता दोगे? ये एड्रेस आप बता दोगे? वकील साहब ने उस गांव के व्यक्ति से बात नहीं करी और उसको कहा, भाग यहां से, चल भाग यहां से। वकील साहब ने जैसे ही हाथ का इशारा करा और कहे भाग यहां से, जैसे ही भगाया, बेचारा गांव का व्यक्ति रोकता हुआ विचार करता है कि वकील साहब ने, काले कोट वाले भैया ने कहा है कि तुम्हारा बेटा इधर रहता होगा, चल जाए यहां से। हाथ का इशारा करा। गांव का व्यक्ति, बेचारा साधारण सा व्यक्ति, हाथ का जहां वकील ने इशारा करा था वहीं चल दिया। चलते 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 आगे चलकर कहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी और वो गांव का व्यक्ति अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी शिव पुराण की कथा में बैठ गया। अपने बेटे के घर नहीं जा पाया, अपने बेटे के घर नहीं गया, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा पूरी हुई, हाथ में प्रसाद का दोना लिया, चल दिया। खाते खाते जा रहा था, सामने से स्कूटर से बेटा आ रहा था। बेटे ने अपने बाप को देखा, पिता को देखा, पिताजी तुम यहां कैसे आ गए शहर में? बेटा मैं तेरा एड्रेस लेकर आया था, वो काले कोट वाले भैया से पूछा था, उसने मुझे यहां भेजा। पिताजी पर मेरा घर तो इधर नहीं, दूसरी जगह है। मैं तो यहां आ गया, कथा सुनी और ये तू मुझे मिल गया।
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने अपने बाप को गाड़ी पर बिठाया, स्कूटर पे बिठाकर अपने घर लेकर गया। घर लेकर गया, 4 महीने बीते और वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होते से वकील साहब सीताराम हो गए। वकील साहब मरे, ऊपर गए। धर्मराज ने कहा कौन आया है? कि ये आया है काला कोट। वकील साहब सामने खड़े थे। धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से कहा इनके पाप पुण्य गिनो। पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा, और जब पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इन्होंने तो झूठ बहुत बोला, छल बहुत करा, ये करा वो करा। महाराज इसने पुण्य नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा, नरक भेज दिया जाए इनको। अदालत में भी जाते थे तो क्लेश करते थे। एक वो वकील होता है जो अदालत में भी जाता है तो भगवान को प्रणाम कर कर जाता है और बड़े प्रेम से सबसे बात करता है, पर ये वहां पर भी क्लेश करता था। भेज दो। इतने में तुरंत धर्मराज निर्णय दे रहे थे, और इतने में वहां से नंदी निकल कर जा रहे थे। नंदी ने कहा इस वकील ने कुछ करा हो चाहे ना करा हो, पर एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। इतने में धर्मराज ने का रास्ता नहीं बताया था, उस व्यक्ति ने एड्रेस पूछा था और इसने भगाया था। नंदी ने कहा भले भगाया, पर हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही था। हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर था। तो बताओ नंदी क्या करना है? धर्मराज से पूछा तुम बताओ कि मंदिर का रास्ता, शिवालय का रास्ता, शिव पुराण का रास्ता बताने वाले का क्या फल होता है? तो इतने में धर्मराज ने कहा उसको भी वैकुंठ का रास्ता बता दिया जाता है, इसलिए इसको भी वैकुंठ का रास्ता बता। वकील की आंख से आंसू बहने लगा कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर एक कर्म, और वो भी मैंने अनायास करा। मैंने एक कर्म करा और वो भी अनायास करा। शिव पुराण कहती है आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, लगनता से करो। जिस काम को कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि अभी तक मेहनत करते आए उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करना। जब 4 गुनी ज्यादा मेहनत करोगे तो शंकर सफलता देगा ही। शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपने घर में बैठ जाओ। शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले।